Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेरे जो पुराना घर था उसका किचन का फुल ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि मैंने सिर्फ काउंटर टॉप का ट्रांसफॉर्मेशन आपके साथ दिखाया था। मैं काफ़ी टाइम से कुछ ना कुछ चीज़ों में इतने ज़्यादा व्यस्त थी कि मैं आपके साथ चीज़ों को शेयर नहीं कर पा रही थी, पर मैं अभी भी कोशिश कर रही हूँ कि चीज़ों को शेयर कर पाऊँ। बस इसके साथ ही ये वीडियो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले क्या किया था मैंने, ये जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि ये जो पूरा रूम, ये तो जो किचन है वो पहले रूम था, पहले भी इससे पहले आप मेरे किचन काउंटर टॉप मेकओवर में जाएंगे तो किचन काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन और किचन मेकओवर में जाएंगे तो उसमें आपको दिखेगा ये पहले बेडरूम था। बेडरूम को बाद में कन्वर्ट किया गया किचन के रूप में। तो किचन में ये सिर्फ किया गया कि सिर्फ काउंटर टॉप बना दिया गया, वो भी जो सीमेंट वाला होता है वैसा सिर्फ काउंटर टॉप बना दिया गया, उसमें ग्रेनाइट वगैरह कुछ नहीं लगा था। और इसका जो पेंट का कलर था वो था डार्क ग्रीन, तो इसे सबसे पहले मैंने ग्रे किया है, जो कि मैं सारा आपको पेंट करके दिखा रही हूँ। और जहाँ पे जो किचन है काउंटर टॉप के पास में मैंने इसे ब्रिक वॉल बनाया है जिससे उससे किचन का लुक आए, और सारी जगह पे मैंने इसे सिर्फ ग्रे कर दिया है। ये था विंडो, एक था जहाँ गैस स्टोव रखते हैं वहाँ पे विंडो, और ये दूसरा इस साइड पे विंडो है। तो पहले इसे क्लीन कर ले रहे हैं, धीरे धीरे जो भी प्रोसेस मैंने किया है मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। The night's young, and it's just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, as we shout from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. विंडो को अच्छे से क्लीन करने के बाद इस साइड पे जो वॉल में अलमीरा बनी रहती है वो था, और इसमें वुडन का थोड़ा सा काम किया हुआ और ये ग्लास लगा हुआ था, तो इस तरीके से इसमें स्टोरेज का यूज़ कर सकते थे। तो मैंने सोचा था यहाँ पे मैं इसको ऐसा लुक दूंगी जैसे हमारा क्रॉकरी यूनिट होता है कुछ उस टाइप से। तो यहाँ मैं सारे क्रॉकरी रखूँगी और कुछ जो एक्स्ट्रा कंटेनर्स हैं, जो स्टील के कंटेनर्स हैं वो रखूँगी, जिसमें कुछ आइटम्स ऐसा जैसे नमकीन वगैरह बने हुए स्नैक्स वाले, तो बेसिकली उस जो इसका ऊपर का पोर्शन था वहाँ मैंने क्रॉकरी रखा है, और फिर उसके नीचे के पोर्शन में मैंने ये स्नैक्स टाइप के आइटम रखे थे, जिससे कि इस तरीके से चीज़ें मिलना इजी रहे और देखने में भी अच्छा लगे, प्रॉपर ऑर्गेनाइज रहे। इसके साथ ही ये सारी चीज़ें करने के बाद, क्योंकि पेंट किया है पूरे रूम को और डस्ट भी है, तो सारी चीज़ों की क्लीनिंग भी चल रही है। It laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. इस वाले अलमीरा पे मैं रखने वाली हूँ जितने भी मेरे स्टील के कंटेनर हैं, क्योंकि वो उसमें मैं सारे स्नैक्स आइटम रखूँगी। तो इस अलमीरा पे मैं इस जो स्टील के कंटेनर है वो रखने वाली हूँ, और इसके जस्ट ऊपर मैं रखूँगी क्रॉकरी। तो इससे प्रॉपर क्रॉकरी की भी जगह सेट हो जाएगी और एक स्नैक्स कॉर्नर भी बन जाएगा जिसकी जगह सेट रहेगी। कभी भी किसी को कुछ भी स्नैक्स लेना होगा तो किसी को ढूंढना नहीं पड़ेगा, बहुत ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। Sleep never stop as we shout from the top. We're gonna be. We're gonna be two hearts running wild.
तो सबसे पहले मैं यहाँ क्रॉकरी रख के देख रही थी कि पहले मैं इस तरीके से रखूँ या फिर मैं ऐसे ही लेटाल के रखूँ, क्योंकि मुझे ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि जब भी मैं ये ग्लास ओपन करूँ तो वो स्लाइड मतलब वो गिर जाए फिसल के। तो इस वजह से पहले मैंने इस तरीके से रख के देखा, इस तरीके से मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा, तो फिर मैंने वापस से इस तरीके से कर दिया स्टैंडिंग पोजीशन में, और उसके बाद आगे में बड़े बड़े बाउल्स रख दिए जिससे कि ये प्लेट गिरने का भी डर नहीं था। और ये जो मेरा किचन है ये क्योंकि पहले बेडरूम था तो इसका साइज़ बहुत बड़ा है, तो इसी में मैंने जो मेरा डाइनिंग एरिया है वो रख रखा था, डाइनिंग टेबल रख रखा था, क्योंकि डाइनिंग टेबल की कहीं और कोई जगह नहीं थी। तो यहाँ पे मैंने डाइनिंग टेबल रख रखा है, और यहीं पे मतलब इजी भी हो जाता है कि किचन में खाना बनाओ और जस्ट तुरंत खाना गरम गरम सर्व करते जाओ, तो इजी भी हो जाता है। तो यहाँ मैं डाइनिंग टेबल को भी क्लीन कर ले रही हूँ पहले, क्योंकि इस पे सामान पड़ा हुआ था ना, तो धीरे धीरे जो भी चीज़ों सेट करती जा रही थी तो सामान यहाँ से टेबल से हटता जा रहा था। तो यहाँ सबसे पहले मैंने सारा सामान सेट किया है जिससे सामान हट जाए टेबल से, और उसके बाद अभी मैं टेबल को क्लीन कर ले रही हूँ। प्रॉपर क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं इस पर भी थोड़ा सा टेबल रनर वगैरह डाल के फिर इसे भी थोड़ा सेट करूँगी जिससे ये खाने के लिए रेडी रहे परमानेंट। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young, it has just begun as she puts her hand in mine. और ये जो डाइनिंग है, डाइनिंग की ये जो ये पोर्शन है यहाँ पे ग्लास है, और इसके स्टोन्स थे जो मैंने अभी तक सेट नहीं किए थे। तो पहले मैं इसे डाइनिंग टेबल को भी मैं अच्छे से क्लीन करने के बाद, अच्छे से वाइप करने के बाद फिर मैं इसमें जितने भी स्टोन हैं वो सारे अच्छे तरीके से रख दूँगी, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से इसका स्टोन जो है अलग पड़ा हुआ था और ये इस तरीके से बहुत ही सिंपल लग रहा था। तो वापस से मैं इसका स्टोन इसमें लगा दे रही हूँ, और डाइनिंग पे भी डस्ट बहुत ज़्यादा था तो उसे भी मैं इसके साथ ही क्लीन कर दे रही हूँ। बेसिकली मैं सारी चीज़ों को रेडी कर रही हूँ कि अभी रेडी टू यूज़ हो जाए प्रॉपर तरीके से, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। और ये वीडियो है काफ़ी स्टार्टिंग की जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर रही हूँ, क्योंकि मेरा इशू हो गया था, मेरा कंप्यूटर में इशू हो गया था जिसकी वजह से मेरी चीज़ें मिलना इम्पॉसिबल हो गई थी। तो अभी वापस से जब चीज़ें सही हुई हैं तो मैं आपके साथ शेयर कर दे रही हूँ। और इसके साथ ही सारे चेयर्स को लगा दिया, सारे चेयर्स को मैंने क्लीन किया है प्रॉपर तरीके से, और उसके बाद यहाँ पे मैंने लगा दिया है टेबल रनर। इसके ऊपर मैंने थोड़े से जो बैम्बो प्लांट होते हैं वो सारी चीज़ें रख दी थी, और क्योंकि किचन में कोई ऐसा अरेंजमेंट नहीं था जिससे मेरे जो कंटेनर्स हैं मैं रख पाऊँ, तो इस तरीके से मैंने वुडन पटरा जो थे, वुडन प्लैंक उससे, और ये वॉल ब्रैकेट जो आता है वो मैंने लिया था। ये मेरे ख्याल से 8 इंच का वॉल ब्रैकेट था, तो इस पे मैंने वुडन प्लैंक को रखा हुआ था, और इसके ऊपर मैंने लगाया था वॉलपेपर जिससे कि इजी टू क्लीनिंग रहे, इसलिए मैंने इस पे वॉलपेपर लगाया था वाइट कलर का। और ये जो थीम है ग्रे और वाइट उसके साथ मैच भी कर रहा था। इसके साथ ही मैंने ये बड़े साइज़ का कंटेनर मंगाया था जो कि एयर टाइट कंटेनर है, तो ये बहुत अच्छे से, इसके 6 कंटेनर्स मंगाए थे मैंने, तो इसे भी मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया। इसमें बहुत सारे अलग अलग आइटम्स जो भी खाने के होते हैं, ग्रॉसरी आइटम्स होते हैं, वो सारे मैंने फिल करके रखे थे। अभी मैंने सिर्फ आपको दाल फिल करके दिखाया, क्योंकि ये वीडियो इतना बड़ा था कि मैं अगर आपको सारा शेयर करती तो मे बी और ज़्यादा बढ़ जाता, तो इसलिए। और ये है जो मैंने पहले वॉलपेपर लगाया हुआ था, तो ये मैंने आपके साथ शेयर किया था। इससे पहले मैं काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजेशन या फिर किचन मेकओवर में आप जाके देखोगे तो आपको दिख जाएगा कि मैंने ये वॉलपेपर लगाया हुआ था। तो ये वॉलपेपर क्या था, यूज़ करते 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 इसका वॉलपेपर हट गया था, और नीचे का जो एल्यूमिनियम फॉइल था वो सिर्फ चिपका रह गया था। तो इसके बाद फिर मैंने बेस्ट कोई अच्छा ऑप्शन निकालने का सोचा जिससे कि वो परमानेंट रहे, क्योंकि बार बार मतलब अगर घर में रहना है तो बार बार हम मेकओवर ही नहीं कर सकते, फिर और भी रूम्स होते हैं, और भी रूम्स की क्लीनिंग और भी चीज़ों की मतलब और भी काम होते हैं, तो उन्हें भी करना होता है। और इसके साथ ही मैंने इसे यहाँ सेट किया है, क्योंकि मुझे उसका मेरे जो ओवन है उसे रखने का जगह नहीं मिल रहा था, तो यहाँ मैंने इस तरीके से रख के इसके ऊपर वुडन पटरा रख दिए थे, जो कि ये नीलकमल वाले वार्डरोब्स आते हैं, उसके ऊपर मैंने वुडन पटरा रख दिया। उसके बाद फिर उसके ऊपर मैंने रख दिया था अपना जो OTG है, जिससे मेरे को यूज़ करना रहेगा तो मैं इधर उधर करके यूज़ कर लूँगी, और वापस से उसकी एक फ़िक्स जगह होगी जिसे मैं रख दूँगी। और उसके ऊपर मैंने जस्ट इस तरीके से जो थोड़े बहुत क्रॉकरीज थे, कभी गेस्ट आते हैं तो तुरंत यूज़ के लिए, कुछ स्नैक्स रखने के लिए, तो वो मैंने वहाँ ऊपर इस तरीके से रख दिए थे। और ये है वो
वॉलपेपर, ये फॉइल वाला वॉलपेपर देखिए जिसकी कंडीशन बहुत ख़राब हो गई थी। तो मैंने क्या किया है कि इसे फिर मैंने हटा दिया, और इसे हटाने के बाद फिर मैंने जो आगे आपके साथ जो बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट किया था वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि ये आपके लिए भी बहुत यूज़फुल होगा। अगर आपका भी ऐसा किचन है ना, और सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा कि अगर आपका ऐसा किचन है और वहाँ पे सिंक अटैच नहीं है, अगर आपका सिंक अटैच नहीं है और तो आप अगर इसको करते हो ना, जो मेरा नेक्स्ट आइडिया है, तो वो बहुत ही अच्छा चलेगा। तो आप उसको आगे ज़रूर देखिएगा। और ये फॉइल को हटाने में इतनी भी मेहनत नहीं लगी। हाँ, ये थोड़ा सा ये था कि गर्म करके, अगर आप चाहो तो ड्रायर से गर्म करके फिर आराम से हटा सकते हो, पर क्योंकि ये स्टिक मतलब ये वो बोलते हैं ना सीमेंट वाला वॉल था, तो इससे निकलने में बहुत आसानी था। हाँ, ये था कि थोड़ा सा बाद में चिपचिपा रह गया था, तो उसे जो एल्यूमिनियम वाला स्क्रबर आता है उससे रब करके उसके बाद क्लीन कर लिया था मैंने। We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just two hearts running wild. Never sleep, never stop, every shot from the top. We're gonna be two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. The laughs so loud as the hours pass. We're gonna do it all again. इसके बाद जब ये सूख गया था प्रॉपर क्लीनिंग के बाद, तो ये है पीवीसी फ्लोरिंग शीट जिसको मैं लेके आई थी, और इसके साथ ही मिलता है इसका ग्लू भी। मतलब अगर आप शॉप पे बोलोगे तो ये मैंने ऑफलाइन परचेज़ किया था। ऑफलाइन परचेज़ करो आप, ज़्यादा बेटर होता है, आपको प्राइस भी रीज़नेबल मिलता है और इसके साथ ही आपको उसका ग्लू भी मिल जाता है। तो इसका ग्लू मिल गया था। तो पहले क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम लगा रहे थे और मेरे हस्बैंड ने मेरी हेल्प की थी, तो हमें नहीं समझ में आया था। तो पहले मेरे हस्बैंड ने क्या किया था, पहले फ्लोर पे अच्छे से लगा दिया था। बेसिकली ये काउंटर टॉप है, हम लोग काउंटर टॉप के ऊपर इसे लगा रहे हैं जिससे कि ये जो वॉलपेपर का प्रॉब्लम है वो हट जाए। और इसका रीज़न है काउंटर टॉप पे ये लगाने या वॉलपेपर लगाने का सिर्फ एक रीज़न ये था, ये नहीं कि मुझे मेकओवर करके दिखाना है, उसका रीज़न ये था ईजी टू यूज़ हो जाए। क्योंकि जो आपका सीमेंट वाला होता है ना, वो आप कितना भी क्लीन कर लो वो जल्दी साफ़ नहीं होता, और अगर आपका चाय गिर गया या दूध गिर गया तो वो बहुत बुरे तरीके से जम जाता है। तो मेरा इसलिए था, और क्लीनिंग भी बहुत ज़्यादा करनी पड़ती थी। मतलब पर डे उतना रब कर करके क्लीनिंग करो तो वो बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता था। तो इसलिए हम लोगों ने क्या सोचा, इसलिए मैंने सोचा कि मतलब वॉलपेपर पहले लगाया। फिर वॉलपेपर मुझे उतना यूज़फुल नहीं लगा, क्योंकि बहुत लोगों ने वीडियोस बनाया था तो मैंने भी देख के वॉलपेपर लगाया, पर मुझे उतना यूज़फुल नहीं लगा। फिर मैंने क्या किया कि ये पीवीसी जो शीट होती है ये लेके आई। इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी थी, ये थोड़ा थिक था, बहुत अच्छा थिकनेस, बहुत अच्छी थिकनेस में था। और इस तरीके से मैंने इसे पहले तो फ्लोर पे लगाया था, पर आप क्या करना कि पहले सीट पे अप्लाई करना ग्लू को, उसके बाद इस तरीके से लगाना। अब ये देखने में एक अलग ही लुक आ रहा था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। और इस तरीके से ये इस तरीके से रेडी हो गया था। मैंने गैस स्टोव को भी क्लीन करके इसके ऊपर रख दिया था। तो उसके बाद फिर नेक्स्ट डे, क्योंकि रात हो गई थी, बहुत रात में, आई थिंक 11 बजे रात को हम लोगों ने ये पेस्टिंग का काम किया था। और जब सुबह में सेट हो गया था तब मैंने गैस स्टोव मतलब उसके ऊपर रखा था, जिससे कि प्रॉपर सेट हो जाए। और बस ये ध्यान देना होता है कि इस पर बबल्स ना पड़े। बस अगर बबल्स नहीं पड़ेगा तो कोई इशूज़ नहीं होगा, मतलब अच्छा खासा चलेगा। और अगर बगल में आपका वो नहीं है, सिंक एरिया नहीं है, मतलब कहने का ये है कि अगर आपका कंटिन्यू इस पे पानी नहीं पड़ रहा है तो ये आपका उखड़ेगा ही नहीं, कभी भी नहीं उखड़ेगा। अगर आपका इस पे कंटिन्यू पानी नहीं पड़ रहा है तो आपको सिर्फ जस्ट सॉफ्ट माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेना है और उससे डेली वाइप करते रहना है। ये बहुत अच्छे से क्लीन रहेगा, आपका काम बहुत कम हो जाएगा। टाइम कंज्यूमिंग जो आपका ज़्यादा होता था क्लीनिंग में वो कम हो जाएगा। बहुत ईजी तरीके से ये चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए मैंने इसको ऑप्शन में रखा था। और इस तरीके से मैंने जो काउंटर टॉप है उसको इस तरीके से सजा दिया था। 2 मेरे पास रैक थे जिसमें मैंने इस तरीके से सारी चीज़ों को रख दिया था। We wanna chase the night, wanna dance to the light, pull the stars from the sky, just मेकओवर करने के बाद काफ़ी टाइम तक मैंने इसे यूज़ किया था। अब आ गया था मेरा ये रूम छोड़ने का टाइम, तो अभी मैं आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। थोड़ा मेस था पर ये मुझे तो बहुत यूज़फुल लगा। आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। और ये बहुत अच्छा चलेगा, आपका ये बहुत बेस्ट ऑप्शन है। थोड़ा मैसी है क्योंकि अब जाने का टाइम था तो उतना ऑर्गेनाइज नहीं है, पर